हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो सीरीज किसका है, फॉलोइंग वीडियो है कौन सा वीडियो सीरीज का, सिलेबस कवरेज का फॉर मास्टर कैडर, राइट। फिर मतलब उसमें सारे ही आपके HPTGT का जो सिलेबस है वो भी रेजोनेट होता है इससे, है ना। लेक्चर कैडर का जो सिलेबस है वो भी रेजोनेट होता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। खुशखबरी क्या है कि हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं आपको, बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा पर्सनली फेवरेट है और इसको आपका फेवरेट बनाना मेरा काम है, ठीक है। चलिए शुरू तो करेंगे, देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से, क्योंकि यहीं से ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है वो एक्चुअली शुरू होता है। फिर इसको एक्सेल करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, रिएजेंट्स को ओवरऑल देखेंगे कौन से रिएजेंट्स जो है वो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेम रिएक्शंस को भी, ठीक है, साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे और कुछ यहाँ पे जो है हम कुछ मतलब बाद में अलग से कवर करेंगे, कुछ यहाँ से साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपका जो भी नेम रिएक्शन तो मैंने बोल ही दिया, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का जितना भी पार्ट होगा वो सब कुछ एक साथ ऐसे थोड़ा घमासान सा मिला के हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है बच्चों, बहुत बार वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको मतलब अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से जो है मिक्स कर देता है। मतलब जैसे क्या पता आपको रिएजेंट का क्वेश्चन स्टीरियो के साथ मिक्स करके दे दे, ठीक है। मोस्टली तो क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछता है, कभी कभी मिक्स भी कर देता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स मुक्स करके पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो हम क्या करने वाले हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि वो आपको मुश्किल ना लगे। कैसे नहीं लगेगी मुश्किल, देखो हेलो एल्केन्स में जो रिएक्शंस आप पढ़ने वाले हो वो रिएक्शंस आपके कीटोन्स मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी आएगी, ठीक है। वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में आएगा। जो रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपने इसमें भी पढ़ ली होंगी। जो यहाँ पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपको अमाइंस में भी आएगा। जो अमाइंस में आएगा वो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पढ़ा होगा। जो आपने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं आपके एल्कोहल्स में भी आएगा। जो आपने अल्कोहल्स में पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं अमीन्स में भी आएगा, वो कहीं ना कहीं हेलो एल्केन्स में भी, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में भी आएगा। मतलब ये सारे के सारे मतलब ये ऐसे लड़कियों के दिमाग जैसे हैं, सारी की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। हम लड़कियों के दिमाग मतलब ऐसा बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट की, जो लड़कियां होती हैं उनके दिमाग में सारी तारें थोड़ा मिक्स होती हैं, इसीलिए वी आर मल्टीटास्कर्स, राइट। हम एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क हम कर पाते हैं, है ना। घर भी संभाल लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को भी संभाल लेते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, अपना भी जो है काम करते रहते हैं, ठीक है। तो काफी मल्टीटास्किंग होती है, ओके। चलो तो हम क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसी वे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। चलो शुरू कर देते हैं हम हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को। ये एल की वजह से जबान, चलो हेलो एल्केन्स मतलब बच्चों हेलोजन प्लस एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स के ऊपर हेलोजन लगाई होंगी, वहीं से नाम क्या पड़ा है, हेलो एल्केन नाम आया है, ठीक है। हेलोजन्स कौन से होते हैं बच्चों, हेलोजन कौन से आपके एटम्स होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है।
एल्केन्स को हम ओवरऑल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, ऐसे, ठीक है, CH3 CH2 CH2 हो सकता है। ऐसे कितने भी लंबी चेन हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, आपकी सैचुरेटेड हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। मेनली हम सैचुरेटेड पे पढ़ेंगे क्योंकि एल्केन लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी उन मेथड्स को ही यूज करके आप हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस, इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। बट क्योंकि चैप्टर नाम लेता है हेलो अल्केन्स का, अपने को क्या है, हम अल्केन्स पे पढ़ लेंगे सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो होगा क्या बच्चों कि आपके ये आर के साथ हम जोड़ेंगे एक हेलोजन को, ठीक है। 1 2 3 4 कितने भी जोड़ सकते हो, जितना तुम्हारे जितनी हेलोजन्स जोड़ने का तुम्हारा मन हो उतनी हेलोजन्स जोड़ लेना, अपने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, इस तरीके से आपको आर के साथ आपको हेलोजन आइटम को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ देंगे, एक आइटम जोड़ सकते हो, 2 जोड़ सकते हो, डिपेंड करेगा उस पर, उसका नाम में डाई, ट्राई वगैरह वगैरह आ जाएगा, वो हम नेमिंग्स में पढ़ने वाले हैं, वो भी हम चैप्टर कवर करने वाले हैं। और फिलहाल हम इनके डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स, ठीक है। मोनो हेलोजन, एक ही हेलोजन लगा होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बच्चों CH3 CH2 CH2 Cl, ये क्लोरीन भी हो सकती है, फ्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है, ठीक है। CH3 CH2 फ्लोरीन, ठीक है। और क्या हो सकती है? CH3 CH2, मतलब ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये आपने इतनी लंबी चेन बनानी है, आप छोटी चेन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ब्रोमीन हो सकता है, इसकी जगह आयोडीन हो सकता है, ठीक है। इस पर टाइम स्पेंड करने का इतना कोई मतलब नहीं बनता है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गए। डाई कैसे होंगे? डाई यानी कि 2 डाई हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड, बस कुछ नहीं, 2 हेलोजन लगा दो, ठीक है। और बताओ, CH3 CH फ्लोरीन, फ्लोरीन है क्या इसमें? कुछ भी तो है नहीं, ठीक है। और बता दो, CH3, यहाँ पे आप आयोडीन लगा दो 2, ठीक है। नाम लिख दो इनके, इसका नाम क्या होगा भाई बताओ? 1 यहां से देना, 1 2 3, क्या कहाँ पे नाम दे देते हैं हेलोजेंस के लिए? शुरू में नाम दे देते हैं, है ना। तो क्लोरीन का क्या लगेगा? क्लोरो, और ये क्या हो गया? प्रोपेन, राइट। इसका बताओ, फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है। लिख लेना भी बच्चों, ये क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन, सॉरी कितने कार्बन है? 2 ही है इसमें, तो इथेन, है ना। 2 कार्बन के लिए क्या लगता होता है? 2 लगता होता है, ठीक है। तो ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा? अच्छा, ये पोजीशन चेंज हो गई तो क्या नाम बन जाएगा? मान लो, अरे मान लो भी बच्चों, अगर आपको उसने, ये लो, ठीक है, यहां रख दो, चलो आ जाओ। अगर उसने क्लोरीन को सेकंड या थर्ड पोजीशन, सेकंड ही होगी, थर्ड तो क्या ही पोजीशन बनेगी इसमें, ये लो, दिस इज व्हाट
व्हाट इज दिस? सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। 1 2 3 क्या बोलेंगे इसको? 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना? ठीक है। और बता दो, अगर मान लो इसमें 4 कार्बन होती तो CH3 CH2 CH Cl CH3। नंबरिंग कहां से देते होते हैं? जहां से क्लोरीन को लोएस्ट नंबरिंग आए, तो 1 2, है ना? तो 2 क्लोरो, ये C छोटा रहेगा, क्या? ब्यूटेन। क्या बनेगा बच्चों? ये ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, ओके, डन। अब यहां आ जाओ, देखो यहां देखो, 1 पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 डाई क्लोरो इथेन, राइट? ये 1 पोजीशन मेंशन करनी होती है ना, ठीक है। 1 डाई फ्लोर, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, इसमें दोनों ही पोजीशन, यहाँ पे, यहां से थोड़ी ना ऐसे भी गिनेगा बंदा, ठीक है ना, ऐसे तो गिनेगा नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। वैसे 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन जब आएंगे तब जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। डाई क्लोरो इथेन, ये डाई फ्लोरो इथेन, ठीक है, हो जाएगा इतना तो, ठीक है। ट्राई और टेट्रा कैसे दिखेंगे? सबसे फेमस तो आपका ट्राई क्लोरो में सबसे फेमस कौन सा बच्चों? ट्राई हेलोजन अल्केन्स। बच्चों ये मैं इसलिए करवा रही हूँ, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ऐसा मतलब लग रहा होगा कि वाई एम आई वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, है ना, टू कंप्लीट, लाइक you know, to discuss these minor things, because they are very important. Why? So many times they ask a question, but they give you, you know, a IUPAC name, ठीक है, एक IUPAC नेम आपको दे देते हैं और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको IUPAC नेम जो दिया हुआ है वो क्या कंपाउंड है यही नहीं पता होगा, तो फिर तो भगवान ही रखवाली हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, है ना। तो ट्राई हेलोजन एल्केन्स मतलब 3 हेलोजन एक साथ लगे होंगे। लो भाई, ये वाला कंपाउंड क्या बोलते हैं इसको? वैसे ये ट्राइक्लोरोमीथेन बना, है ना, क्या बना? ट्राइक्लोरोमीथेन, एक ही कार्बन पे, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन बना, बट कॉमनली किस नाम से फेमस है? ये बहुत ज्यादा फेमस है, उस नाम से पहले ही बता देती हूँ। इस पे क्वेश्चन आता है, इसके नाम पे, इसको पूछने के लिए नहीं, इसके नाम पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको उस नाम का फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो फिर मैंने बता ही दिया आपको। क्या बोलते हैं इसको कॉमनली? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। नोट डाल लो इसके नीचे एक, इस पे क्वेश्चन पूछ रखा उसने, मास्टर कैडर में भी, लेक्चरर कैडर में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, हर तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। बहुत बार पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को आप अपने मतलब के जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होती हैं उसमें क्लोरोफॉर्म को कॉमनली सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। वाई सो? फिर से रिपीट करूं क्या क्वेश्चन को? वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो। तो क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, बहुत लो होता है, तो इसको आपके सिस्टम से उड़ा पाना बहुत आसान रहता है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी to remove from any system.
सिस्टम क्वेश्चन पूछेगा इस पे, बता दिया मैंने वो क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बार पूछेगा कि, या ऐसे बोल देगा कि ये 4 ऑप्शन है, ये 4 सॉल्वेंट है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है और इथेनॉल है, फिनोल है, कौन सा सॉल्वेंट होगा जो कि मोस्ट कॉमनली यूज हो जाएगा आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में, उसमें से आंसर टिक करना है क्लोरोफॉर्म। व्हाई? बिकॉज इट इज इजी टू रिमूव फ्रॉम एनी सिस्टम, क्योंकि अगर सॉल्वेंट आसानी से रिमूव हो जाएगा तो बाकी चीजों को एक्सट्रैक्ट करना भी आसान रहेगा। या मान लो एक्सट्रैक्ट कर लिया चीजों, अब उसको उसमें से सिर्फ एक्स्ट्रा जो चीज बच गई वो सिर्फ सॉल्वेंट बच गया है, तो कुछ नहीं, लैब में उसको बस खुला छोड़ दो, वो सॉल्वेंट निकल लेगा, पीछे आपकी प्योर मेटल जो है वो या प्योर कोई भी एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। इसके अलावा भी मतलब ट्राइक्लोरो बहुत सारे हो सकते हैं आपके, देखो CH3C। लो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो, ठीक है। थर्ड का ये मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लो भाई बच्चों, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका तुम आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 का भी दे दो। लो CH3Cl3, ठीक है। और इसके ए पार्ट का भी दे दो, लो बी पार्ट का भी दे दो, CH3CCl Cl CH2Cl। इन दोनों के ही IUPAC नेम बता दो, बता दो भाई बच्चों, कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाओ बस, ठीक है। ओके, आगे चले। टेट्रा भी होता है, एक ही होता है फिर वो तो है ना, एक ही तो बनेगा ना, फिर चारों ही एटम अगर क्लोरीन हो जाएंगे तो एक ही कंपाउंड बनेगा, ऐसा तो। ओके, टेट्रा मतलब और भी बन सकते हैं, बट एक कार्बन पे सिर्फ वही बनेगा, है ना, एल्केन्स। टेट्रा हेलोजन्स होंगे उनके अंदर, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, क्लोरीन 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 क्लोरीन, 4 क्लोरीन लग गए भाई। कितने क्लोरीन लग गए? 4 लग गए। इसको क्या बुलाते होते हैं? टेट्रा क्लोरोमीथेन, है ना। क्या बुलाते हैं इसको बच्चों? टेट्रा क्लोरोमीथेन। चलो ठीक है, और भी हो सकते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे CH, अरे यार हट जाओ, ये Cl लगा दो, इस पे Cl लगा दो। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, 4 क्लोरीन लग गए इस पे। इसका IUPAC नेम बता दो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, और इसका IUPAC नेम जो है वो 10 दो मुझे, ठीक है, वो 10 दो, ठीक है। चलो आगे चले, आ जाओ। अब हम चलते हैं फटाफट से प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ, ओके। सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल्स, यहां से क्वेश्चन आता है, पहले ही बता देती हूँ, क्वेश्चन भी बता दूंगी। फ्रॉम एल्कोहल्स, इसके अलावा यहां से तो आता ही है, देखो। इसके अलावा आप, हमने ना प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, TGT, PGT और भी मतलब HP, जैसे HPTGT हो गया है ना, इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी, जरूर वॉच, डू वॉच देम, ओके, डू वॉच देम, बिकॉज एक बार आपको क्वेश्चंस पता होंगे तो हर एक टॉपिक को आपको किस एंगल से देखना है, किस एंगल से उसमें क्वेश्चन आता है, उससे आपको जो है आइडिया आएगा कि किस टॉपिक को कैसे अप्रोच रखनी है। जैसे मैं बताती हूँ, इसको सीधा सीधा मैं बता देती हूँ, और आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, पता चल जाएगी ना। एक सेकेंड में जरा एक बार चेक कर लूँ, इज एवरीथिंग
एवरीथिंग इज फाइन। तो फ्रॉम एल्कोहल्स पढ़ने जा रहे हैं पहले। ओके चलो, बहुत सिंपल वाला मेथड करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल, इसका भी फर्दर सबसे सिंपल वाला, फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद एसिड्स, ठीक है, हेलो एसिड्स। ओके, इसमें से भी सबसे पहले जिसमें से क्वेश्चन आता है उसको ही पूछ लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ alcohols with acids, ठीक है बच्चों। फ्लोरीन का नहीं पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरीन का, जहां से सीधे सीधे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आ जाओ, रिएक्शन सिंपल होगा, देखो ROH प्लस, आपको एसिड से रिएक्शन करवाना, HX एसिड बनेगा इनका, ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन कंडीशन रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों आप लोगों की रिएक्शन कंडीशन हमेशा रहेगी, वो मैं बताते चलूंगी कि क्लोरीन के साथ क्या रहेगी, ब्रोमीन के साथ क्या रहेगी, और आपके आयोडीन के साथ क्या रहेगी। ये सारी की सारी बातें हम करते चलेंगे। सबसे पहले सिर्फ समझ लो कि होगा क्या, कि पहले ये X छोड़ो, क्या एक्स की बातें करने लगे, इसको छोड़ो, ये OH और ये H क्या बनेगा बच्चों, OH और H मिलके क्या बनाते होते हैं, हमेशा पानी बनाते होते हैं। तो पानी बाहर और हेलोजन एटम R के साथ बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं क्लोरीन के लिए, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोरीन वाले में से, ठीक है। तो होगा क्या, देखो क्या होगा, 4, सबसे पहले 4HCl, ठीक है, ओके। तो रिएक्शन कैसे होगी वो देख लो, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन करवा दी मान लो HCl के साथ, रिएक्शन होगी एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ओके, इसको तो हटा दो, चलो राइट। ओके, तो आपको तो पता है क्लोरीन को हटा के, बस यहां से हटा के यहां लगाना है, लग गया, ठीक है, हाँ ठीक है। ये बनते होते हैं बच्चों PPT बनते होते हैं, क्या बनते होते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते होते हैं। PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, PPT मतलब आपके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉलिड आएगा, ठीक है, थोड़ा मतलब पूरे, और उसके अंदर ही थोड़ा सा टर्बिडिटी दिखेगी आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है, बस फटाफट खत्म कर रहे हैं। CH3 CH2OH, why CH2, it's CH3, ओके। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, यहीं से क्वेश्चन है, सेकेंडरी एल्कोहल। और एक बात बता दूं, ये रिएक्शन दोबारा नहीं करवाऊंगी मैं, क्योंकि ये हम पढ़ने वाले हैं फिर से अल्कोहल में, आज करवा रही हूं। अच्छा ठीक है, करवा देंगे फिर से भी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि रिएक्शन फिर से रिपीट होने वाली है अल्कोहल्स में, इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आपस में कनेक्टेड है। एक बार पढ़ना चालू किया तो बीच में मत छोड़ना, और ये मत करना कि एल्केन्स पढ़ लिया फिर कीटोन्स नहीं पढ़ा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया फिर अमाइंस नहीं पढ़ा, ऐसे मत करना। सबको एक साथ, एक बार ऑर्गेनिक शुरू किया तो बस लग जाओ एकदम, अपना दिमाग उसके ऊपर लगा के, बहुत मजेदार है ऑर्गेनिक और बहुत अच्छे से। एक भी क्वेश्चन देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि आपकी कैलकुलेशन की वजह से आपका टाइमिंग जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है।
आपका आंसर भी डिस्टर्ब हो सकता है, चांसेस हैं। और ये नहीं, में ऐसा कुछ नहीं है। और इनमें या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है, और मोस्टली क्वेश्चन आता है। बहुत मतलब एक बार तुम पढ़ने लगोगे अच्छे से, मेरे साथ साथ चलना, दिखाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके HCl के साथ रिएक्शन करवाई, इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डाला, इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डाला, कुछ नहीं, OH की जगह चला जाएगा बस में, CH3 CH Cl CH3 प्लस H2O, ठीक है, प्लस में H2O। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल था, ये होगा CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं ना, ये बीच वाला कार्बन देखना कैसे मरा हुआ सा लिखा गया मेरे से, CH3 कुपोषण का शिकार लग रहा हो कार्बन, अभी भी OH प्लस HCl। यहाँ पे आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपको हीट भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, और ये भी आपकी रूम टेम्परेचर पे। एनहाइड्रस ZnCl2 ऐसी जरूरत पड़ती है थोड़ा, पर इतना मतलब कम अमाउंट में लगता है, कह लो जरूरत पड़ती है, पर पड़ती तो है ही है। देखो एनहाइड्रस ZnCl2, ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, और पहले वाली के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। ये आपको टेस्ट की तरीके से यूज किया जाता है। चलो यहाँ से क्वेश्चन बता रही हूँ, जिन जिन बच्चों ने पूरा पेशेंस बना के रखा है वो आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है, अच्छा उससे पहले एक और बात बता देती कि ये भी PPT आता है, ये भी PPT आता है, यानी कि जो आपके हेलो एल्केन्स होंगे वो आपके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आएंगे, ज्यादातर सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आएंगे ज्यादातर, ठीक है। एक तो ये पता चल गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, रेड कलर से नोट डाउन कर लेते हैं। ये रिएक्शन happens only on heating, ठीक है, ओके। इसमें turbidity takes 5 to 10 minutes, यानी कि रिएक्शन टेक्स, टर्बिडिटी किसकी वजह से भाई, PPT की वजह से है ना। टर्बिडिटी समझते हो, ऐसे धुंधला धुंधलापन सा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे धुंधला धुंधलापन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिस भी सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रही होगी उसमें से धुंधला धुंधलापन चला जाएगा, ठीक है। जैसे पानी में अगर आप नींबू छिड़क देते हो, मतलब निचोड़ देते हो, तो ऐसे धुंधला धुंधला सा पानी हो जाता है ना, धुंधला धुंधला सा पानी हो जाएगा, ठीक है। पानी नहीं मतलब सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ पे जी रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन टेक्स ओनली 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। टर्बिडिटी टेक्स कुछ टाइम नहीं लगती, इमीडिएट टर्बिडिटी, ऐसे लिख लो भाई इसको, ठीक है। इसको क्या लिख लो बच्चों, इमीडिएट टर्बिडिटी, तभी टर्बिडिटी आ जाएगी। जैसे ही तुम टर्चरी अल्कोहल को, जैसे ही आप बच्चों टर्चरी अल्कोहल को मिक्स करोगे HCl के साथ, तभी के तभी आपको टर्बिडिटी दिख जाएगी। यानी कि रिएक्शन कितना मिनट्स ले रही है, कोई मिनट नहीं ले रही, सेकेंड्स में हो रही है, तभी के तभी, ओके। इमीडिएट टर्बिडिटी आती है इसके केस में, यानी कि रिएक्शन टेक्स नो टाइम। क्या मीनिंग हुआ इसका, रिएक्शन टेक्स
नो टाइम, कोई समय नहीं लगता रिएक्शन को होने में। यही से क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कि एक अल्कोहल है जिसमें अगर मैं किसी हेलोजन को मिक्स करता हूं तो आपकी टर्बिडिटी इमीडिएट आती है, तो बताओ कौन सा अल्कोहल है ये। आपको ऑप्शन दे देगा, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, ये आपका जो आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, या आइसोप्रोपेनॉल है, या ये है, या आइसोप्रोपेनॉल है, या ये है, या मिथेनॉल है। मिथेनॉल क्या है भाई? मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, है ना। मिथेनॉल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल। उसने अगर तुमको बोला कि सेकेंड्स के अंदर इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, यानी क्या कौन सा अल्कोहल से रिएक्शन करवाई होगी HCl की? टर्चरी से। अगर बोले कि टर्बिडिटी टेक्स 5 to 10 minutes टू अपीयर, व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल इट इज, तो ऑप्शंस में ढूंढो कि सेकेंडरी अल्कोहल का कौन सा ऑप्शन दे रखा है। आइसोप्रोपेनॉल दिया हो सकता, और भी दिए हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा ना कि सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए बस, ठीक है, वो तो कोई भी सकता है। अब आपको एक और नाम दे देती हूँ, मान लो ये हो CH3, CH2, CHOH, CH3, ये भी तो सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या नाम है इसका? 2-ब्यूटेनॉल। क्या नाम है इसका? 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेन या ब्यूटेन 2-ऑल, है ना, ब्यूटेन 2-ऑल, ये ठीक रहेगा, ब्यूटेन 2-ऑल, यही तो होता है। है ना, तो हो जाएगा ना। यहां से क्वेश्चन तो नहीं छोड़ गया होगे, क्वेश्चन भी बता दिया, और मैं अभी ही बता रही हूं, ये हम फिर से पढ़ेंगे कहाँ पे? अल्कोहल्स की रिएक्शंस के अंदर। जब हम ये बोलेंगे ना कि रिएक्शंस, let us talk about reactions of your alcoholic compounds, रिएक्टिविटी की जब बात करेंगे तब फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डन। वहां पे इसके जो मैकेनिज्म है उसको भी डिस्कस करेंगे, वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिर वहां पे आपको, अब वहां पे आपको मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपको फिर अल्कोहल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपका प्राइमरी सबसे लेट रिएक्ट कर रहा है, उसको हीट करने की जरूरत पड़ रही है। ये रूम टेम्परेचर पे हो जा रही है, ये बिल्कुल इमीडिएटली हो जा रही है, ये 5 से 10 मिनट ले रही है, ये हीट करने पे हो रही है, रूम टेम्परेचर पे तो होती ही नहीं है रिएक्शन। वाई सो? ये वहां पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ पाते हैं कि हमें वहां तक फॉलो कर पाए, ठीक है। नाउ दीज ऑल आर रिएक्शंस फॉर योर व्हाट HCl, ठीक है। अब हम डिस्कस कर, फ्लोरीन के साथ नहीं हो सकता, HF के साथ नहीं हो सकता। HF इज नॉट दैट स्टेबल दैट यू कैन मेक इट रिएक्ट इनटू like make it react with alcohol at laboratory level. That becomes quite exothermic. इसीलिए फ्लोरो जो आपके एल्केन्स होते हैं उनके लिए कुछ अलग ही हमें जो मेथड्स होते हैं वो अपनाने पड़ते हैं। हम ज्यादातर मेथड जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फटाफट ब्रोमीन और जो आपका आयोडीन है उसके लिए और खत्म कर दो, ठीक है। फॉर ब्रोमीन कुछ नहीं, अल्कोहल ले लो भाई, CH3, CH2OH प्लस HBr प्लस क्या कर लो, HBr, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस, मतलब एसिड की प्रेजेंस में ये आपको रिएक्शन होती हुई दिखेगी, ठीक है। कंसंट्रेटेड जैसे H2SO4 रख लिया, ठीक है। बस ब्रोमीन लगा दो यहाँ पे, CH3, CH2Br प्लस H2O, ओके। और इसका एक और तरीका है, ठीक है, इसका एक और तरीका है CH3, CH2OH। ये आपके लिए बच्चों ऑप्शनल है, आप लोगों को ये करना है तो करो, नहीं करना है तो आगे बढ़ जाओ, वीडियो को आगे बढ़ा लो। CH3 आगे मैं आगे का बढ़ाते हुए दिखूंगी, ठीक है। CH2Br प्लस K
HSO4 प्लस H2O, ठीक है। ओके, ये ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे बच्चों, फोर आयोडोएल्केन्स, फोर आयोडो या IODIN, फोर आयोडोएल्केन्स ऐसे लिख लो। इसको भी ब्रोमो एल्केन्स लिख लो, ब्रोमो एल्केन्स, इसको आयोडो एल्केन्स लिख लो, ठीक है। ब्रोमीन HBr के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किस चीज की, H2SO4 आपके एसिड की। आयोडीन के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप कर सकते हैं सीधे सीधे रिएक्शन, CH3CH2OH प्लस HI गिव्स यू, रिफ्लक्स कर देना बस। रिफ्लक्स क्या होता है बच्चों, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो। फिर जो बच्चे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कुछ भी इसके बारे में मेंशन करेंगे, उन सब बच्चों के लिए तालियां बजाई जाएंगी और रिफ्लक्स फिर क्लास में बताया जाएगा कि रिफ्लक्स क्या होता है, ठीक है। चलो प्रोडक्ट लिख देते हैं, CH3CH2I प्लस H2O। रिफ्लक्स जानना जरूरी है, रिफ्लक्स क्या होता है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता है। फॉर योर काइंड जनरल नॉलेज आपको रिफ्लक्स पता होना चाहिए। अगर आप मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो अगर आप उनको एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज दो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लास में अटेंशन देंगे। आई एम एन अटेंशन सीकर, मुझे अपने क्लास के हर बच्चे की अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें लिखती हूँ मोस्टली चीज़ों का रीज़न, मतलब मैं 100% देखो एफिशिएंसी किसी चीज़ की है नहीं इस दुनिया में, बट स्टिल आई ट्राई टू गिव रीज़न फॉर एवरीथिंग एंड मीनिंग फॉर एवरीथिंग, ओके। एंड समटाइम्स अभी तो मैं थोड़ा ये आदत को थोड़ा कम कर रही हूँ, बहुत बार मैं उन चीज़ों की एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों को पता रहे कि आउट ऑफ दिस क्लासरूम व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशंस आर गोइंग ऑन, कितना कुछ चल रहा है। अगर आप एलन मस्क के बारे में जाने तो आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक साइंटिफिक जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे, है ना, कि कितना कुछ चल रहा है इस दुनिया में, है ना। AI पता नहीं, माइक्रो चिप्स, दिमाग के अंदर चिप्स लगा दी हैं उस इंसान ने, पता नहीं क्या क्या करके छोड़ेंगे, ठीक है। चलो इससे अब यहाँ से देखो बच्चों, आप लोगों को क्या पता चल रहा है, देखो HCl के लिए आपको क्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए आपको जो कि आपने HCl से बनाई, ठीक है, उनको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ा, क्या जरूरत पड़ी, मेटल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी, है ना। क्या डाला था, एनहाइड्रस ZnCl2 डाला था, ठीक है। ये क्लोरो एल्केन्स के लिए किया था आपने। ब्रोमो एल्केन्स के लिए HBr से ही रिएक्शन करवाई थी, मेटल कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट ऐसे जो आपकी लैब में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जरूरत पड़ी थी, ठीक है, ओके। फिर क्या किया था हमने, आयोडो, है ना, आयोडो एल्केन्स HI, इनके साथ क्या किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी थी क्या, बस रिफ्लक्स किया था, नो थिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। यहां से पता चल रहा है क्या आपका HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो खुद ही रिएक्ट करने जा रहा है, अपने को उसको कुछ भी कह लो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बंद कमरे में बैठ के UPSC की तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन के लिए जो है वो लाइब्रेरी जाके पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको औरों को देख के जो है वो मोटिवेशन मिलती है, उनको कुछ ना कुछ जो है सस्ता पर अच्छा जो एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट है वो चाहिए होता है ना। लाइब्रेरी में कितना ही पैसा लगता है, हार्डली मंथ का 500-600 जो है वो चार्ज करते हैं, उतने में आपको इतने सारे लोग मिल जाते हैं आपके आसपास आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप उनको देख देख के भी बैठे रहते हो घंटों घंटों तक, है ना। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, माइंड शुरू में जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तब होता है ऐसा, एक बार आपने अपना शेड्यूल बना लिया, आपने सोच लिया कि ये मुझे अचीव करना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन शुरू में कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़े ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, इसलिए उनको जो है ज्यादा मोटिवेट करने के लिए उनको घर में बोलना पड़ता है कि अरे मुझे सुबह उठा देना, ठीक है, अरे मुझे खाना टाइम से दे देना, मुझे जाके लाइब्रेरी बैठ के पढ़ना है। फिर वहां पे भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन वो ढूंढ लेते हैं कि जाके चाय पी आते हैं, वहां पे आधा घंटा जो है वो लगा देंगे। धीरे धीरे वो चीजें कम हो जाती है, बट उनको थोड़े ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत रहती है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये खुद ही अवेयर है इतने ज्यादा, है ना, ये क्या है, खुद अवेयर है, इनको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि रिएक्टिविटी अगर मैं देखूं एसिड्स की, तो बच्चों क्या रिएक्टिविटी आई, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr रिएक्टिव होगा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा, HCl सबसे कम रिएक्टिव होगा। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स बता देती हूँ साथ ही, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स की रिएक्टिविटी भी बता देती हूँ। आपको क्या बताया था मैंने एकदम जब HCl वाले रिएक्शन कर रहे थे, तो कि प्राइमरी अल्कोहल टाइम लगाता है, हीट देनी पड़ती है उसको, सेकेंडरी अल्कोहल जल्दी रिएक्ट कर जाता है, टर्शरी अल्कोहल तो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल्स जो होंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स, और सबसे कम आपके प्राइमरी अल्कोहल्स, सबसे कम आपके प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्टिव रहेंगे। ठीक है, हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये एक तो मेथड हमारा हो गया, एक और कर लेते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास क्लास में। ठीक है, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। दूसरा है आपका अल्कोहल्स प्लस फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ आपको अल्कोहल्स की रिएक्शन करनी है। ठीक है, कर देते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। ठीक, ये रहा आपका अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लें, कौन सा, ROH ले लेते हैं शुरू के लिए, ROH ले लेते हैं। सबसे पहले फॉर क्लोरीन, सबसे पहले क्लोरीन के लिए ROH की रिएक्शन करवाओगे, सबसे पहले PCl5 से, किससे रिएक्शन करवाएंगे, PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे। यहां से भी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। चेक करूंगी सारे कमेंट्स, 2 क्वेश्चन पहले पूछ चुकी हूँ नेमिंग वाले, तीसरा भी पूछ दूंगी। ठीक है, तो ROH PCl5 से रिएक्ट करता है, तो बच्चों एक क्लोरीन तो निकल के चली जाती है, यहाँ ये ऑक्सीजन चला जाता है POCl3 के साथ। देखो 5 क्लोरीन थी, 3 यहाँ यूज हो गई, एक यहाँ यूज हो गई, सिर्फ एक बच गई, और एक आपका H बच गया, तो वो क्लोरीन के साथ चले जाएगा HCl। ठीक है, HCl, कोई भी एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, CH3 CH2OH प्लस PCl5, इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, क्या HCl। ठीक है, ओके, और देखते हैं
और रिएक्शन हो सकती है बच्चों। ये तो था पेंटा हैलाइड के साथ, ये तो था क्या, पेंटा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। आप PCl3 से भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PCl3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सुंदर बात होने वाली है कि इसकी आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। रिएक्शन 1 में बनेगा RCl प्लस H3PO3। फटाफट बैलेंस कर दो, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है, इसके आगे 3 लगा दो। इस बात का इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा आपको रिएक्शन। सॉरी अबाउट दैट, बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन। ओके ठीक है, चलो आगे चल पड़ते हैं बच्चों। इसमें ना एग्जांपल दे सकते हो आप खुद से, मुझे एग्जांपल देने की तो नहीं जरूरत है। 3CH3 CH2OH प्लस PCl3 gives you what, CH3 CH2 Cl प्लस आपका H3PO3। ये तो एक ही बनेगा, नहीं ये तो 3 बनेंगे ना, ये भी तो 3 बनेंगे, ठीक है ओके। ये भी तो 3 बनेंगे ना, ये भी 3 बनेंगे, सब बैलेंस्ड है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये ना कहते कि अनबैलेंस्ड है, रिएक्शन एकदम बैलेंस्ड है ये, ठीक है। नाउ ये तो बच्चों क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए चलते हैं। ब्रोमीन के लिए चलते हैं बच्चों। ROH प्लस H, ओ माय गॉड ये नहीं लिखना था, PBr3, ठीक है, ये थोड़ा सुंदर लिख देते हैं यार, PBr3 सेम 3 लोग हैं, ठीक है, तो ये RCl3 बन जाएगा प्लस H3PO3। आई थिंक पीछे ना मैंने ये देखो यही सोच रही थी मैं, ठीक है चलो हो जाएगा। एग्जाम्पल दे दें, CH3 CH2OH प्लस PBr3 gives you what, CH3 CH2 what, Br, oh my god यहाँ पे C लगा दिया, C Br आएगा भाई, ठीक है। अभी अगर आप लोग क्लास में बैठे होते तो कितना हड़कंप मचा देना था, मैम वहां पे Br आएगा, क्लोरीन कैसे लगा दिया आपने मैम, ऐसा जुल्म मत करो, ठीक है। फॉर आयोडीन, आयोडीन पे चलो भाई, सेम ROH 3 ले लो, Pi3 ले लो, रिएक्ट करवा दो, Ri बन जाएगा प्लस H3PO3, ठीक है। थोड़ा छोटा करके इसको यहाँ ऊपर भेज रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रही हूँ इसका, CH3OH प्लस Pi3, CH3 CH2 CH2OH plus Pi3 gives you what, CH3 CH2 कितने हैं भाई, ये 1 2 3 4 कार्बन लगाए ना, 3 हो गए, आयोडीन 3 प्लस H3PO3 बन गया। नाउ आ जाते हैं भाई एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे कि हमने जब हमने क्लोरीन की बात की तो हमने पहले PCl5 को डिस्कस किया, फिर PCl3 को डिस्कस किया, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन के केस में कहाँ गए रहे, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन के केस में हमने सीधा PBr3 से चालू किया काम। क्यों, वाहे
क्यों? वाई सो? क्यों हमने PI3 से शुरू किया? हमने PI5 क्यों नहीं बोला? PBR5 क्यों नहीं बोला? कमेंट सेक्शन में बता दो जाके। ये बड़े ही बचपन की बातें हैं जो आपको बताई जाती थी कि PCL5 एग्जिस्ट करता है, PBR5 एग्जिस्ट नहीं करता, PI5 भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिएक्शन कहां से करा दोगे? एग्जिस्ट ही सिर्फ PCL5 करता है। क्यों? ये जाके कमेंट सेक्शन में बता दो, या जिनको नहीं पता है वो ये लिख दो कि मैम अगले लेक्चर में प्लीज इसको बता दो। कुछ तो लिखो कमेंट सेक्शन में, कुछ तो बताओ कि हाँ हमें पता है। जिनको पता है वो बताओ कि हाँ हमें पता है, जिनको नहीं पता वो बताओ कि हाँ हमें नहीं पता है। प्लीज बता दो, प्लीज भी मत लगाना, चलो चाहे फिर भी बता दूंगे, ठीक है? क्वेश्चन तो फिर भी करवाई देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका बाकी का पार्ट हम, ये अल्कोहल्स से प्रिपरेशन खत्म हो गई है, आगे हाइड्रोकार्बन्स से बनाएंगे। अल्कोहल्स से इतनी है। ये रिएक्शन भी फिर से रिपीट होगी हमारी, कहाँ पे? अल्कोहल्स वाले चैप्टर में, इसलिए याद कर लेना अभी। फिर वहां पे अल्कोहल्स पहले प्रिपेयर करवा देगा और फिर आपको बोलेगा लेट अस डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, और उनमें ये रिएक्शंस बोलेगा तुमको याद करने को फिर से। तो एक ही बार में याद कर लो ना, अभी याद करके खत्म करो इनको, ठीक है? ओके चलिए ठीक है। फिर अगला जो प्रिपरेशन मेथड होगा और बाकी के बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था क्योंकि, तो इसलिए थोड़ा हमारा जो काम है वो इतना मतलब प्रिपरेशन मेथड इतने नहीं हो पाए हैं। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रिपरेशन मेथड को मोस्टली डिस्कस कर देंगे। 1 घंटे के लेक्चर में तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन मेथड तो खत्म हो ही जाएंगे। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, हमारे ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है? और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो आप bansalacademy.com। www. खुद लगा लेगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। वहां से आपको क्वेरी नंबर भी मिल जाएगा, आप हमें हर तरीके की क्वेरी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ओके देन स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बहुत सारा मेहनत लगा के, एंड यप इट्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।